नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एशियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन। सीएम साय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रहे मौजूद। नारायणपुर से पहुंचे जवानों से की चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने परिवार के साथ पहुंचे पचमढ़ी। पत्नी के साथ रुककर महिलाओं से खरीदे आम। मुख्यमंत्री को देखकर आम नागरिकों में खुशी का माहौल। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर बोले सीएम, धारा 370 का किया था विरोध। कहा काला कलंक लगाने का काम कांग्रेस ने किया। मध्य प्रदेश में मानसून का दौर शुरू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए अलर्ट रहने के निर्देश। नागरिकों और छात्रों से भी की अपील। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जताया शोक। रूस में पढ़ाई कर रहे भारत बघेल का निधन। भरत का पार्थिव शरीर वापस लाने के निर्देश जारी। रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में चला बैठकों का दौर। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट है मौजूद। रात 8 बजे कांग्रेस विधायकों की होगी बैठक। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। ग्वालियर हाईकोर्ट अंबेडकर मूर्ति विवाद मामले पर बोले शर्मा। कहा कोर्ट के आदेश का पालन करती आई है सरकार। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साधा निशाना। अमेरिकी सरकार के फरमान से गरमाई सियासत। छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में अपने नागरिकों को यात्रा न करने की सलाह। बिहार के कैमूर में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आया युवक। हादसे में युवक की मौके पर हुई मौत। स्थानीय विधायक ने मृतक की पत्नी को 4 लाख रुपए की दी सहायता राशि। मध्य प्रदेश के मंत्री कृष्णा गौर ने सीहोर जिले के निर्माणाधीन स्कूल भवन का किया निरीक्षण। आरंभ इंटरनेशनल स्कूल का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। ग्वालियर में भोला हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल आरोपी बंटी को दबोचा। पुलिस की फायरिंग में आरोपी की पैर में लगी गोली। भोपाल में 40 लाख की ठगी। माता पिता और भाई की मृत्यु का भय दिखाकर की ठगी। बीमारी से बचाने के लिए तांत्रिक पूजा से ठीक करने का दिया झांसा। ग्वालियर में शताब्दी एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव में एसी कोच का शीशा टूटा। पथराव से यात्रियों में दहशत का माहौल। हरदा में रेलवे के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर चला रहे सौंदर्यीकरण को लेकर हटाया जा रहा है अवैध अतिक्रमण। मुजफ्फरपुर में दबंगों द्वारा की गई गोलीबारी में एक युवक की मौत। मृतक के भाई सहित कई अन्य लोग भी हुए घायल। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। धमतरी के प्रसिद्ध चंडी मंदिर में लाखों की चोरी। देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर में बोला धावा। सोने के रानी हार उड़ा ले गए चोर। पुलिस थाना से 200 मीटर दूरी पर है मंदिर। ग्वालियर में फिर हुई फायरिंग की वारदात। कार सवार बदमाश ने कार की विंडो से की एक हवाई फायरिंग करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ किया मामला दर्ज। लखनऊ में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। प्रतिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया माल्यार्पण। मौके पर भाजपा प्रदेश बीजेपी राज्यसभा सांसद रहे मौजूद। यूपी के कासगंज में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। 17 जून को पति पत्नी में हुआ था विवाद। 9 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई थी पत्नी। महासमुंद में शौच करने जा रहे युवक की करंट लगने से हुई मौत। बाड़ी में जानवरों से फसल बचाने के लिए लगाया था करंट। सिरपुर चौकी क्षेत्र का मामला। बिलासपुर में रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण का मामला। 31 प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण दर्ज। कार्रवाई करते हुए 500 टन रेत और 50 से ज्यादा वाहन जब्त। पेंड्रा में कोयले से लदी तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर को आई चोटें। पुल के दोनों तरफ मोड़ होने के कारण हुआ हादसा। भोपाल में धार्मिक यात्रा में गए युवक पर हमला। मामूली विवाद के चलते दलित युवक की दबंगों ने की हत्या। शोभा यात्रा में नाचने के दौरान हुआ था विवाद। हमीरपुर में बार बार बिजली गुल होने से अंधेरे में लोग परेशान। नाराज नागरिकों ने पावर स्टेशन पहुंचकर जमकर किया हंगामा। अधिवक्ता संघ ने प्रशासन को दी सख्त चेतावनी। सागर जिले में अवैध मिट्टी खनन का मामला आया सामने। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने की कार्रवाई। मौके से 3 प्रोक्लेन मशीनें जब्त। ऑपरेटर और अन्य जिम्मेदार व्यक्ति फरार। राजस्थान के रायसिंह नगर में सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर जन जागृति अभियान हुआ तेज। अब तक 24 से ज्यादा गांव में जनप्रतिनिधियों ने किया किसानों से संपर्क। किसानों की सुनी समस्या।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने अवैध केमिकल डीजल बेचने वाली एक फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 16 लीटर केमिकल डीजल और नकदी की बरामद। एसपी ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। राजस्थान के डूंगरपुर में मुख्य सड़क के किनारे मोबाइल टावर लगाने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश। वार्डवासी और राहगीर संभावित हादसे को लेकर चिंतित। टावर का स्थान बदलने की मांग। एमपी के डबरा में अखिल भारतीय श्री दिवंगर जैन महासभा की नवीन कार्यकारिणी का गठन रविवार को हुआ संपन्न। जैन समाज के कई सदस्यों और नगर के पत्रकारों का भी किया गया सम्मान। खरगोन जिले की ऐतिहासिक और पवित्र नगरी महेश्वर को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति की पहली बैठक आयोजित। शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की बनाई योजना। बिहार के मोकामा में रेलवे स्टेशन के पूर्वी रेल फाटक पर एक अनियंत्रित ट्रक ने हाई गैज को मारी टक्कर। रेलवे विभाग में मचा हड़कंप। रेलवे विभाग मामले की जांच में जुटी। राजस्थान की करौली जिले में पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 5 महीने से फरार चल रहा है इसमें एक तस्कर को किया गिरफ्तार। रोहतास जिले के नोहट्टा थाना क्षेत्र से लापता हुई जाट नाबालिग को पुलिस ने गुजरात से किया बरामद। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम की गठित। सूचना पर की गई त्वरित कार्रवाई। बिहार के रोहतास में 7 जून को हुए गोलीबारी और हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गया गिरफ्तार। एमपी के चंदेरी शहर में 3 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 2 सगे भाइयों की हुई मौत। सूचना मिलते ही चंदेरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। राजस्थान के सीकर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर किया चक्का जाम। परिजनों ने 50 लाख के मुआवजे की रखी मांग। कोंडागांव के ऑडिटोरियम हॉल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जिला सम्मेलन हुआ संपन्न। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे उपस्थित। गोरेला पेंड्रा मरवाही में 112 वाहन के नशे में 2 चालक और आरक्षक ने एक साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में हुआ युवक गंभीर रूप से घायल। लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग। झारखंड के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज में हुआ भीषण सड़क हादसा। गाय को बचाने के प्रयास में एक छात्र की असंतुलित होकर अस्पताल में हुई मौत। शाजापुर जिले की कालापीपल विधानसभा में आम की मिठास अपनों के साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ है। 23 जून से 6 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम। बड़ी संख्या में विधानसभा के कार्यकर्ता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद अमरोहा में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी। एमपी के पिपरिया नगर में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम। 24 दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल स्कूटी की वितरित। ग्वालियर अस्पताल में अचानक पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट। अधिकारियों में मचा हड़कंप। मरीजों का हालचाल जाना। गार्ड को जमकर लगाई फटकार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मानसून की दस्तक। नगर निगम अलर्ट मोड पर। महापौर मालती राय ने किया निरीक्षण। अधिकारियों से की चर्चा। एमपी के राजसमंद में देर रात बेकाबू जेसीबी चालक ने वन विभाग की सरकारी गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। सूचना पर पहुंचे रेंजर और फॉरेस्टर ने अवैध गतिविधियों को रोकने की कोशिश। गरियाबंद जिले में 3 महीने का राशन एक साथ वितरित करने से इस राशन दुकानदारों में भारी भीड़। दुकानों में बनी भगदड़ जैसी स्थिति। उपभोक्ता ने जल्द ही समाधान की मांग। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा। भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला। का भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से हुई कमजोर। रायगढ़ में तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर मोपेड सवार युवक की हुई मौत। कार चालक पूरे परिवार के साथ मौके से हुआ फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोशल मीडिया पर पोखरण विधायक की फोटो पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से उपजा विवाद। आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद लोगों ने थाने का किया घेराव। औरंगाबाद में स्नान करने के दौरान नदी में डूबने से हुई 2 किशोरों की मौत। अपने दादी की दाह संस्कार में शामिल होने गए थे किशोर। पुलिस जांच में जुटी। हनुमानगढ़ में पुलिस के संयुक्त अभियान में रामपुरा रोड स्थित होलसेल सब्जी मंडी में किया गया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान 6 नाबालिग बच्चों को बालश्रम करते हुए दबोचा। वृंदावन में सीवर टैंक की सफाई करने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 2 सफाई कर्मियों की मौत। सीवर टैंक में सफाई करने उतरे थे सफाई कर्मी। चैम्बर खोलते ही जहरीली गैस की चपेट में आने से हुई मौत।
बिलासपुर के तखतपुर ग्राम के पास कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई। मौके पर 3 लोगों की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में जुटी। राज्य में युवक के दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान से सोने की चेन लेकर हुआ फरार। ज्वेलरी शॉप में खरीदारी करने आया था युवक, पुलिस जांच में जुटी। देवरी कला उप स्वास्थ्य केंद्र बारहा में डॉक्टर और उनके कंपाउंडर की हुई जमकर पिटाई। मामले में देवरी पुलिस ने 4 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत किया मामला दर्ज। ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का देखा अलग अंदाज। मंत्री ने अचानक गाड़ियों को रुकवाया और सड़क किनारे लगे ठेले से खरीदे जामुन। मंत्री को देख लोगों में खुशी का माहौल। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंची मासूम बच्ची। सीएम योगी से स्कूल में एडमिशन करवाने की मांग। सीएम योगी का रिएक्शन हो रहा वायरल। राजगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। टैंकर और पिकअप की हुई जबरदस्त टक्कर, जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लगाए लापरवाही के आरोप। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। अंबिकापुर में रेल रोको आंदोलन का आगाज। पीसीबी कॉल परियोजना के विरोध में बड़ा आंदोलन का ऐलान। आंदोलन में 10,000 लोगों को बुलाने की तैयारी। लखनऊ में आत्मदाह करने सीएम आवास पहुंचा व्यक्ति। पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में लिया। व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। कौशाम्बी में 70 वर्षीय वृद्ध को पटकने से मौत। खूंटा गाड़ने पर 2 पक्षों में हुई मारपीट। वृद्ध की मौत से परिजनों में कोहरा। ग्वालियर में 2 पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिलासपुर के निजी होटल में जुआ खेल रहे 6 जुआरी गिरफ्तार। बंद कमरे में जमी थी महफिल। आरोपियों के पास कुल 5,16,000 रुपए के जाल। राजस्थान के टोंक में तेज बारिश का दौर शुरू। बारिश के चलते मुख्य सड़क मार्ग हुआ जलमग्न। पहली तेज बारिश से ग्रामीणों का हाल बेहाल। छत्तीसगढ़ में 3 दिन मानसून की रफ्तार हो सकती है धीमी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। गरज चमक के साथ बिजली की चेतावनी। फिलहाल के लिए एशियन एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।